तैयारी मैंने टॉपर्स की पहले स्ट्रेटजी देखी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स में अप्रोच कैसे रखना है। 11th-12th की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। स्टार्टिंग में एकदम आंसर लिखना ना शुरू करें, लेकिन प्रीवियस ईयर साइंस के, ज्योग्राफी के कवर हम करेंगे तो हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 के टॉपर सिद्धार्थ गुप्ता सर है। सर का सिलेक्शन फर्स्ट रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर हुआ है। और आप लोग को बताना चाहेंगे, इसके पहले सर का सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। और अभी सर वहाँ पर ज्वाइनिंग भी कर चुके थे। अभी इस एसडीएम की पोस्ट पर भी सिलेक्शन हुआ है सर का। तो जानेंगे कैसी इनकी रणनीति रही थी, क्या चीज़ें फॉलो करते थे, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करें। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। सर, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, पढ़ाई आपकी क्या रही सर। मैंने अपने होम टाउन से ही, मैं देवबंद का निवासी हूँ, सहारनपुर ज़िले में जो पड़ता है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया था, जो 2018 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने एमएससी में मेरा एडमिशन हुआ था आईआईटी मद्रास में, लेकिन मैंने वो ड्रॉप किया था। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह की थी या कैसे तैयारी का शुरुआती दौर रहा। हाँ, मैंने दिल्ली में कोचिंग ली थी, बाजीराव एंड रवि में मैंने कोचिंग ली थी। और उसके अलावा मैंने कोचिंग से हेल्प भी ली थी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में काफ़ी कोचिंग्स की हेल्प मैंने ली थी। मीडियम आपका क्या रहा या कैसे, मतलब तैयारी रही आपकी। मीडियम मेरा इंग्लिश ही था। और तैयारी मैंने टॉपर्स की पहले स्ट्रेटजी देखी कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। उसके बाद मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाई जो मुझे सूट करती हो। और फिर मैंने अपना एक प्लान बनाया कि इस एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच करना है। तो मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो उन पर मैंने वर्क किया। तो मैंने देखा कि क्या टॉपिक्स पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये चीज़ें मैंने देखी थी। अच्छा, जब आप टॉपर्स की वीडियो देखते थे तो आप उन वीडियो से क्या चीज़ सीखते थे, मतलब कि ये चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए, टॉपर्स ये चीज़ बता रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखते थे। टॉपर से जैसे मैंने आंसर राइटिंग का देखा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रीलिम्स में अप्रोच कैसे रखना है, कि एलिमिनेट कैसे करना है चीज़ों को, मतलब और क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ठीक से, क्या सोर्सेज रेफर करने चाहिए, ये सब मैंने टॉपर्स के थ्रू देखा था। और उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि क्या अप्रोच किसी सब्जेक्ट को लेकर है, ये चीज़ें मैंने टॉपर्स की देखी थी। अच्छा, बात करें सबसे पहला जो फेज़ होता है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के लिए कैसी रणनीति आपकी रहती है, क्योंकि इसके पहले भी आपका सिलेक्शन पीसीएस में हुआ था और इसके बाद ये दूसरा सिलेक्शन है। तो क्या आपका अप्रोच रहता था प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में मेरा अप्रोच यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं, और एलिमिनेशन के थ्रू या जैसे भी, तो जो लॉजिकल गैसिंग होती है उस गैस वर्क को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं। और सोर्सेज प्रीलिम्स के लिए मैंने जो सब टॉपर्स फॉलो करते हैं वही सोर्सेज फॉलो किए थे, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम इत्यादि, ये सब सोर्सेज फॉलो किए थे। और इसके अलावा घटना चक्र, पूर्वावलोकन और आई दृष्टि को मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो किया था। अच्छा, कोई ऐसा चीज़ होता है जैसे प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिन पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए एग्जाम से, मान लीजिए एक दो महीना पहले अगर हाँ, करें। प्रीलिम्स में जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस, ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स हैं, तो ये इनका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इन पर फोकस हमें रखना चाहिए। जैसे साइंस है, साइंस में मतलब पीवाईक्यू से काफ़ी रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखें हम। ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस रखें। पॉलिटी जनरली लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाती है, लेकिन प्रीवियस ईयर साइंस के, ज्योग्राफी के कवर हम करेंगे तो हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो शुरुआत में मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था वही चीज़ें पढ़ते थे, या फिर जैसे सभी टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह स्टार्टिंग में हमें पढ़नी चाहिए, तो वो चीज़ें आपने भी फॉलो की थी। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी तो कोचिंग के जो क्लास नोट्स थे उनको मैंने फॉलो किया। उसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटीज़ और स्टैंडर्ड बुक्स वो भी पढ़ी थी। सेल्फ स्टडी भी मैंने साथ साथ में की थी। ऐसा नहीं था कि पूरा कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहना है, लेकिन ये भी नहीं था कि कोचिंग में जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसकी पेज के साथ भी उसके साथ मैं बना रहता था। और लेकिन जो एनसीईआरटीज़ है, स्टैंडर्ड बुक्स है, अपनी सेल्फ स्टडी भी मैं उसके साथ कंटिन्यू रखी है मैंने। अच्छा, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना चाहिए, मतलब किस तरीके एनसीईआरटी को हमें पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह। एनसीईआरटी बेसिकली आपकी प्रिपरेशन का बेस होती है। तो एनसीईआरटी 11th-12th की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस करें। और स्टैंडर्ड बुक्स का ये है कि आप उनको लिंक करें, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को। बेसिकली सब्जेक्ट एक ही है, जैसे हिस्ट्री की आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है और स्पेक्ट्रम, उसमें लिंक करें कि क्या हमारा बेस था और क्या स्पेक्ट्रम में दिया गया है, तो उसको लिंक करके देखें। और इन केस ऐसा भी है कि एनसीईआरटी ज़रूरी भी नहीं है, मतलब एक पॉपुलर मिथ है कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़रूरी है। इन केस अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स समझ में आ रही है, आपका बैकग्राउंड है कि सब्जेक्ट में,
तो आप एनसीईआरटी छोड़कर सीधा मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पर जा सकते हैं। जैसे पॉलिटी में है लक्ष्मीकांत, मुझे डायरेक्ट समझ में आई थी, तो मैंने पॉलिटी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं फॉलो की थी। अच्छा, बात करें स्टैंडर्ड बुक्स की तो मतलब चाहे फिल्म्स और मेंस अगर दोनों का कंबाइंड जाना चाहें तो क्या आपने किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो की थी? हाँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग को स्टार्टिंग में फॉलो किया था, हालांकि उसकी अब रिलेवेंस मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं रही है। और सोसाइटी के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया था। और लक्ष्मीकांत फॉलो की थी मैंने पॉलिटी के लिए। आईआर के लिए पवनीत सर की बुक थी, उसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया था, पूरी नहीं पढ़ी थी वो भी। और विज़न आईएएस का जो मटेरियल है वो गवर्नेंस के लिए और सोशल जस्टिस के लिए यूज़ किया था। राव आईएएस का मैंने इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ किया था। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस का बुक पढ़ा था। विज़न का मटेरियल मैंने पढ़ा था जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है और एनवायरनमेंट के लिए। और ऐसे जीएस फोर में मैंने बाजीराम की येलो बुक्स को फॉलो किया था। और ऐसे ही मतलब यूपी स्पेशल में मैंने ओनली आईएएस की बुकलेट और राकेश सारस्वत की बुक को फॉलो किया था। अच्छा, यूपी स्पेशल की बात करें तो जो मेंस के लिए आपने चीज़ें पढ़ रखी थी वही सेम चीज़ें आपने फिल्म्स के लिए भी रखी थी या फिल्म्स के लिए कुछ अलग से आपने करा था यूपी स्पेशल के लिए? यूपी स्पेशल में प्रीलिम्स के लिए मैंने केवल सेंसस पढ़ा था। और जो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने केवल वही फॉलो किया था। अच्छा, इसके पहले जब आपका मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, क्योंकि आपने पिछले बार जब एग्ज़ाम दिया था क्वालिफाई हुए थे तब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, इस बार हट चुका, ऑप्शनल हटा उसके बाद यूपी स्पेशल आ गया, तो क्या मतलब कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा कि ऑप्शनल छोड़ के अभी यूपी स्पेशल तैयार करना? हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। जैसे मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था, तो मेरी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ऑप्शनल फोकस्ड ही रही थी, तो ऑप्शनल में मेरे स्कोर भी अच्छा आता था। यूपीएससी में भी और पीसीएस में, दोनों में मेरा अच्छा स्कोर आता था। तो इस बार मुझे लगा कि अब जीएस का ही आ गया, यूपी स्पेशल आया है, तो थोड़ा वीक पॉइंट था मेरा ये, यहाँ पर प्ले करना था मुझे। लेकिन मैंने उसमें थोड़ा वर्क किया, अपना जो कंसेप्ट थे यूपीएससी वाले यूज़ किए। यूपी स्पेशल पेपर में मैंने फैक्ट्स वगैरह एग्जाम्पल्स ज़्यादा यूज़ किए, तो वो मेरे लिए आई थिंक वर्क किया है। अच्छा, आंसर राइटिंग की बात करें अगर मेंस में तो किस तरीके से आंसर राइटिंग वगैरह करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से अपने आंसर्स को इम्प्रूव किया जा सकता है? आंसर राइटिंग के लिए पहले थोड़ा कंटेंट बनाए, स्टार्टिंग में एकदम आंसर लिखना ना शुरू करें। और जब कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करें। ऐसा भी नहीं है कि पूरा कंटेंट ही पढ़ते जा रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो वो दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए, कंटेंट भी और आंसर राइटिंग दोनों ग्रेजुअली डेवलप होने चाहिए। और उसके लिए मैंने टॉपर्स की जो कॉपी थी वो देखी थी, फोरम आईएएस पर, विजन आईएएस पर, दृष्टि आईएएस पर, इन सब पर टॉपर्स की कॉपी रहती है। तो उन टॉपर्स की कॉपी को मैंने देखा था कि किस तरह से टॉपर्स आंसर लिखते हैं। और फिर उनको अपने आंसर जब मैं लिखता था अपने पीयर ग्रुप में, अपने टीचर से उनको इवेल्यूएट कराता था, वीकनेस पर वर्क करता था। और आपने एनहांसमेंट की बात करी कि आंसर राइटिंग को हम कैसे अपना इम्प्रूव करें, तो उसके लिए है कि जो आप इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, कुछ टाइप के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन टॉपिक्स पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। विभिन्न कमेटी की रिपोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, इकोनॉमिक सर्वे या बजट से जो डेटा है उनको आप डालें, तो आपका मतलब जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको फैक्ट के साथ अगर आप प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा, चाहे फिल्म्स के बेस पे बात करें या फिर मेंस में तो टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल रहता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहता है प्रीलिम्स के लिए। जैसे जो पीसीएस का प्रीलिम्स है, दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड या ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज अच्छी रहती है। ऐसे मेंस में भी जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज अच्छी है, दृष्टि की अच्छी है, मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज अच्छी है। तो टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए, टेस्ट लगाइए, उससे ही आपको प्रैक्टिस मिल होगी। और एग्जाम में जो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है वो भी सॉल्व होगा टेस्ट सीरीज लगाने से। और जो आपको एंजाइटी होती है वो थोड़ा कम होगा। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को लेकर कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीज़ें टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा सर, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई छात्र अटेम्प्ट दे रहा है, मान लीजिए प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है या फिर मेंस में नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो उससे कैसे बचा जाए कि मतलब आगे अभी और तैयारी करनी है, आगे तक जाना है? हाँ, डिमोटिवेशन से बचने के लिए आप अपनी फैमिली से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, तो आपको वो हेल्प करेगी। और जो आपका मेन गोल है, आप क्यों इस सिविल सेवा में आना चाहते हैं, वो उसको आप याद करें कि आप क्यों आना चाहते हैं। वो आपको मोटिवेट करेगा आगे आगे बढ़ने के लिए। आपके लाइफ में मतलब फेलियर्स आएंगे इस एग्ज़ाम की जर्नी में, उसके बाद दोबारा से कैसे अगले टाइम की तैयारी करनी है। तो आप वो मेन मोटिव जो आपका है, जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की है, तो आप उसको वो देखें कि क्या वो मेन मोटिव था जिसके लिए तैयारी शुरू की है, वो आपको मोटिवेट करेगा। सर, सिलेक्शन के पहले जब आप टॉपर्स का वीडियो देखते हैं, अभी आप खुद टॉपर बने हैं पीसीएस के, तो जो छात्र अभी देख रहे हैं आपको, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आपका? उनके लिए ये सजेशन दूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट रहें और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करें। कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें, डेली पढ़ें, डेली बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला सर। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।